आदमी पारदर्शी आंखों से लड़की के शरीर की जांच की। उसने देखा कि उसके हाथ हिलते हुए कीड़ों से भरे हुए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वह लो ब्लड शुगर के कारण बेहोश हो गई थी और उसे ठीक होने के लिए बस कैंडी के एक टुकड़े की जरूरत थी। परंतु आदमी ने तुरंत डॉक्टर को रोक दिया। उसने कहा कि उसे कैंडी देने से हालात और खराब हो जाएंगे। डॉक्टर ने उस आदमी पर बकवास करने का आरोप लगाया और उसे कैंडी देने पर जोर दिया। आदमी ने चेतावनी दी कि वह 1 मिनट में खून की उल्टी करेगी और 2 मिनट के भीतर मर जाएगी। अमीर पिता को लगा कि वह आदमी उसकी बेटी को कोस रहा है, इसलिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तभी महिला जाग गई। डॉक्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस आदमी को दोषी ठहराया, लेकिन अगले ही पल महिला को खून की उल्टी हुई। अमीर पिता हैरान और घबरा गया। डॉक्टर ने जांच की और पाया कि उसने सांस लेना बंद कर दिया था। तभी पिता को उस आदमी पर विश्वास हुआ। उसने तुरंत घुटने टेक दिए और उस आदमी से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई। आदमी ने अपनी उंगली काट ली और महिला के मुंह में खून टपका दिया। आश्चर्यजनक रूप से महिला वापस जीवित हो गई। उस आदमी को धन्यवाद देने के लिए पिता ने उसे 30 मिलियन दिए और उसकी बेटी ने उस आदमी को रात के खाने पर आमंत्रित किया। महिला टाइकून ने एक तलवार खींचने की प्रतियोगिता आयोजित की। वह एक मजबूत जीवन साथी की तलाश में थी। जो कोई भी इस तलवार को निकालेगा वह उससे शादी करेगा। भीड़ में ये आदमी कोशिश करने के लिए उत्सुक, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने अति आत्मविश्वासी होने के लिए उसका मजाक उड़ाया। तभी एक अमीर लड़का मंच पर आया, लेकिन जैसे ही उसने मूठ को छुआ वह ऊर्जा के उछाल से पीछे हट। इसके बाद उसकी अहंकारी एक्स गर्लफ्रेंड आगे बढ़ी, लेकिन वह भी असफल रही। फिर और भी अधिक अहंकारी अमीर लड़के ने अपनी किस्मत आजमाई। उसने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन फिर भी वह तलवार नहीं निकाल सका। उसी समय भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। वह महिला टाइकून से भी शादी करना चाहता था। उसने अपनी ताकत जुटानी शुरू कर दी। सभी ने सोचा कि वह तलवार खींचने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। उसके पास वास्तव में कुछ शक्ति थी। वह तलवार को आधा बाहर खींचने में कामयाब रहा, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सका और घायल हो गया। ये देखकर आदमी तुरंत बूढ़े आदमी की जांच की, लेकिन बूढ़ा आदमी अभी भी तलवार बाहर निकालने के लिए दृढ़ था। इसलिए उस आदमी ने लापरवाही से तलवार निकाली और उसे दे दी। इस दृश्य ने सभी को सदमे में डाल दिया। लड़की ने देखा कि ट्रक अंधे अरबपति को टक्कर मारने वाला था। उसने तुरंत एक जादू किया। उसने ट्रक पर सुनहरी रोशनी की एक किरण भेजी। प्रकाश की एक और किरण उसने उस आदमी पर भेजी। अगले ही सेकंड वह आदमी हवा में उठा और ट्रक के ऊपर छलांग लगा दी। फिर लड़की ने उस आदमी को ठीक उसके सामने लाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। आदमी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। सहायक ने तुरंत उसे इसके बारे में बताया। आदमी ने तुरंत लड़की को धन्यवाद दिया, लेकिन लड़की ने कहा कि अभी उसे बचाने से उसकी कई वर्षों की शक्ति खत्म हो गई। इसलिए उसने जिद की कि उसे उसके साथ सोना होगा। यह सुनकर वह आदमी बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे सो सकता है जिसकी शक्ल भी वह नहीं जानता। ये सुनने के बाद महिला ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने गाल छूने की अनुमति दी। जैसे ही उस आदमी ने उसे छुआ उसे तुरंत आकर्षित होने का एहसास हुआ। फिर उसने कहा कि उसके साथ सोना ठीक है, लेकिन उन्हें पहले शादी का लाइसेंस लेना होगा। इसलिए उसने लड़की से कहा कल उससे अदालत में मिलो। उन्होंने उनसे फॉर्मल ड्रेस पहनने के लिए भी कहा। लड़की तुरंत सहमत हो गई। अगली सुबह वह आदमी अदालत के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही लड़की दिखाई दी वह आश्चर्यचकित रह गया। जब सीईओ ने ट्यूटर की पीठ पर जले के निशान देखे तब उन्हें एहसास हुआ कि ट्यूटर उनका पहला प्यार था, लेकिन उनके बगल वाली महिला भयभीत दिख रही थी। असल में 5 साल पहले दुष्ट महिला ने सीईओ के पहले प्यार के बच्चे को चुरा लिया था और उसे जिंदा जलाने के इरादे से आग लगा दी। सीईओ ने आग देखी और अपने पहले प्यार को बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दुष्ट महिला ने चोरी की गई बेटी का सहारा लेकर उसे रोक दिया। सीईओ इसके झांसे में आ गया। उसे नहीं पता था कि उसका पहला प्यार जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी। जीवित रहने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह आग की लपटों से बच गई। 5 साल बाद उसने अपना नाम बदल लिया और सीईओ की बेटी की शिक्षिका के रूप में फिर से प्रकट हुई। वह दुष्ट महिला पर बदला लेने के लिए लौट आई। दुष्ट महिला ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा, लेकिन सीईओ की बेटी उसे बहुत पसंद करती थी। ये देखकर सीईओ को उसे अपने पास रखना पड़ा। दुष्ट महिला ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक जाल बिछाया। उसने कहा कि उसने अपनी अंगूठी खो दी है और उसे ढूंढने के लिए नौकरों से उसके कपड़े उतरवाए। सीईओ ने ये दृश्य देखा और तुरंत उस दुष्ट महिला को डांटा। फिर सीईओ ने उसकी पीठ पर जले के निशान देखे और उसे और भी संदेह हो गया कि वह उसका पहला प्यार